राहुल गांधी को इशू तो भारतीय जनता पार्टी बहुत रणनीति के तहत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं होने जा रहा है। हमेशा ये नहीं होता है कि सत्ता पक्ष जो चाहेगा वही होगा। इस बार संभवतः उसका दाव उलट गया है और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट से लेकर के और ब्रिटेन तक जो सवाल उठाए हैं, और बहुत वाजिब सवाल उठाए कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, और इसलिए खतरे में है कि संवैधानिक संस्थाएं स्वायत्त नहीं है, वो कमजोर हो चुकी हैं, और किसी पूंजीपति और प्रधानमंत्री के गठजोड़ के साथ उनके इशारे पर वो संस्थाएं काम कर रही हैं। विपक्ष के जो लोग हैं उन पर ईडी, सीबीआई और आईटी का रेड होती है, उनको डरा करके रखा जाता है, और दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां तक कि कांग्रेस के तमाम लोग या दूसरे और राजनीतिक दलों के लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप खुद बीजेपी ने लगाई, लेकिन वहां जाने के बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनके ऊपर कोई उस तरह की रेड नहीं पड़ रही है। तो ये दिखाता है कि सत्ता किस तरह से निरंकुश हो गई है और तानाशाही उस पूरे प्रवृत्ति को दिखा रही है। मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि पूरा तानाशाही सिस्टम हो गया है, लेकिन वो प्रवृत्ति तो हावी होने लगी है। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और अडानी के घोटाले को पूरा दिखाया गया है, अब आप सोचिए कि 2014 के पहले जो कंपनी 617वें स्थान पर थी, वो 2022 के अंत तक आते आते तीसरे और दूसरे नंबर पर पहुंच गई पूरे दुनिया में। और इस बीच में कोरोना काल में नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद जो आर्थिक हालात हुए, उसमें तकरीबन 20 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे चले गए। सरकार घोषित कर रही है कि वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है, माने लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है ठीक तरह से। ऐसे वक्त में जब महंगाई चरम पर है, जब बेरोजगारी का आलम बहुत भयावह है, उस वक्त में अडानी साहब दुनिया के दूसरे नंबर के अरबपति हो जाते हैं। ये करिश्मा कैसे हो रहा है? इसी कोरोना काल में जब लोग गरीब हो रहे हैं, लोग भुखमरी की तरफ जा रहे हैं, मिडिल क्लास को दवाइयां बहुत महंगी मिल रही थी और सरकार उस समय कान, आंख, नाक सब कुछ बंद किए बैठी हुई थी। उस समय मोदी जी कहीं प्रकट हो रहे थे? नहीं हुए। और ऐसे में फार्मा की कंपनी, आईटी की कंपनियां दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। ये कैसे हो रहा था? इसी जादू को राहुल गांधी ने पूछा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जरिए राहुल गांधी ने पूछा कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मोदी जी की क्या भूमिका है, अडानी और मोदी जी के बीच के रिश्ते क्या है, कहां कहां उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले और मोदी जी ने कितनी मदद की, वहां गए। ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा। ये कार्रवाई तो उसी के आवाज में हो रही है। अडानी को ढकने के लिए वो एक जिले का 2 कौड़ी का अपराधी पूरे दिन चलाया जा रहा है। तो ये जो हालात हैं, उसमें मीडिया की भूमिका पर तो बात रोज हो ही रही है। क्या कारण है कि आज मीडिया के लोगों को सरेआम पब्लिक उनको गोदी मीडिया कहती है, उनको बेइज्जत करती है? ऐसा कभी हुआ था कि मीडिया के लोगों को सड़क पर हुट किया जाए? लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। बहुत सारे मीडिया पर्सन ऐसे हैं जिनकी लोग तारीफ ही नहीं करते हैं, उनका सम्मान करते हैं उसी सड़क पर। तो ये डिवीजन क्यों दिख रहा है? और राहुल गांधी को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है, चाहे मानहानि का केस में, माने एक व्यक्ति जिसने केस किया, हाई कोर्ट में स्टे लिया, और फिर शायद उसके मनमाफिक अगर कोई जज आ गया तो उसने स्टे वेकेंट कराया, और फिर धड़ाधड़ सुनवाई हुई और सजा हो गई। अब सजा होने के बाद ये तो राहुल गांधी के अपना विवेक है कि वो जेल जाने का फैसला करेंगे या उस पर स्टे लेंगे। वो अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी तक तो गए नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी का जो घर छुड़वाया जा रहा है वो घर अपना जेल को बना ले। उनके परनाना तो 9 साल जेल में रहे ही थे। अगर वो विरासत राहुल गांधी संभाल रहे हैं, आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी जेल जाने का निर्णय ले लें तब सरकार का क्या हो? गुजरात में उन्होंने क्या किया, ऑब्वियस है कि गलती की होंगी, तो उसके परिणाम दूसरे ढंग के आए। लेकिन आने वाला वक्त तो राहुल गांधी के पूरे व्यक्तित्व पर केंद्रित हो सकता है। और जो सरकार की तानाशाही चल रही थी,
मीडिया को जो अदृश्य किया जा रहा था, मीडिया के सवालों को कहीं कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। अगर राहुल गांधी जेल जाने का फैसला करते हैं तो ये सिनेरियो बदलते हुए आपको दिखेगा और उसके बाद फिर सरकार के लिए मुश्किलें साबित हो सकती हैं। तो इसलिए इन हालातों में राहुल गांधी मुद्दा तो है ही, लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो भी मुद्दे हैं और सरकार से लेकर के सरकार के साथ जो मीडिया है और जो संस्थान है जो वो काम कर रहे हैं वो भी लोगों की नजर में आ रहे हैं और आज लोग इस चीज को बखूबी और विवेकपूर्ण ढंग से देख भी रहे हैं, अपने तरह से आलोचना भी कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इसका नतीजा भी आपको देखने को मिलेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।